नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। हाल फिलहाल में इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च किया है दो स्मार्टफोन इन देयर नोट सीरीज कैटेगरी। एक है इन्फिनिक्स नोट 12 एंड दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। ये दोनों स्मार्टफोन का प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 11,000 रुपये से 15,000 रुपये के अंदर। अलग अलग डिस्काउंट में आपको ये और भी सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों स्मार्टफोन में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, तो वही आज जानने का कोशिश करेंगे कि इन्फिनिक्स नोट 12 एंड इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में आपको क्या बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलता है, कौन सा डिवाइस किससे अच्छा है, कौन सा डिवाइस किससे बुरा है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छा ही है, वो सभी चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा इन्फिनिक्स नोट 12 एंड नोट 12 टर्बो का बॉक्स। जी हां, ऐसे स्पेशल बॉक्स पैकेजिंग के साथ आपको मिलेगा। ये है इन्फिनिक्स नोट 12, ये है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो एंड इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। तो ये एक्चुअली बॉक्स है एंड ये वाला जो दिया गया है, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये वाला कोलैबोरेट किया है। नोट 12 टर्बो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नोट 12 लिखा है। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है एंड यहाँ पर Helio G96 का प्रोसेसर है, यहाँ पर G88 का प्रोसेसर है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का है। साइड पे अगर देखा जाए, यहाँ पर नोट 12 है, यहाँ पर टर्बो एडिशन लिखा है एंड पीछे के बारे में बात करेंगे। इस साइड में जनरली नोट 12 और नोट 12 टर्बो लिखा है। अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए, दोनों का अगर स्पेसिफिकेशन लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ में अंतर है। डिस्प्ले सेम है। प्रोसेसर यहाँ पर नोट 12 में G88 मिलता है, यहाँ पर G96 मिलता है। यहाँ पर अप टू 11 GB रैम मिलता है, यहाँ पर अप टू 13 GB रैम मिलता है, मतलब 6 GB प्लस 5 GB, यहाँ पर 8 GB प्लस 5 GB 13 GB। इसका और एक वेरिएंट है नोट 12 का विच इज़ 464, जहाँ पर आपको 3 GB का रैम मिलता है, मतलब वो आप 7 GB तक बढ़ा सकते हैं, 7 GB एंड 64 GB। एंड ये जो वेरिएंट है, दिस इज 6128 एंड ये एक ही वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है, नोट 12 टर्बो एडिशन विच इज 8128। दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा एंड 33 वाट का चार्जिंग। बॉक्स कंटेंट लगभग सेम है। एक चीज़ छोड़ के, तो यहाँ पर दोनों में मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, कुछ स्टिकर्स एंड एक्स क्लब का कार्ड। उसके बाद मिलता है USB टू टाइप सी डेटा केबल एंड फाइनली आपको मिलता है एक चार्जर विच इज इन्फिनिक्स फास्ट 33 वाट चार्जर। तो दोनों के बॉक्स में आपको सेम यही कंटेंट मिलेगा, खाली एक चीज़ अलग मिलेगा। नोट 12 के बॉक्स के अंदर मिलता है इस टाइप का एक कवर, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, जो आई थिंक नोट 11 के साथ भी मिला था इसी टाइप का कवर, जितना मुझे याद है। एंड ये देखने में काफ़ी बढ़िया है एंड ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ब्लैक है एंड यहाँ पर एक मैट काइंड ऑफ डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन नोट 12 टर्बो के साथ आपको एक बेसिक सा जो ट्रांसपेरेंट TPU केस होता है वैसे ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर कैमरा का कटआउट डिज़ाइन डेफिनेटली अलग है, जिसके बारे में बात करेंगे, बट ये जो केस है ये थोड़ा अलग मिलता है। एंड जो बाई डिफॉल्ट केस है वो डिवाइस में लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है। नो डाउट नोट 12 का जो बाई डिफॉल्ट केस है वो देखने में खूबसूरत लगता है इन कंपेयर टू द नोट 12 टर्बो बैक केस जो बाय डिफॉल्ट आता है। इसके अलावा भी आपको दो स्पेशल बैक केस दिया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। ये है नोट 12 के साथ एंड इसके साथ बैक केस एंड एक टेम्पर्ड ग्लास दिया जाता है। हालांकि दोनों का टेम्पर्ड ग्लास का साइज सेम है। इसको रखते हैं साइड में एंड ये है नोट 12 टर्बो का, इसको भी निकालते हैं एंड ये रखते हैं साइड में। तो अगर केस देखा जाए, केस का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। हालांकि क्वालिटी अगर देखा जाए, क्वालिटी दोनों का सेम है, लेकिन केस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लग रहा है नोट 12 के साथ जो आया है। नोट 12 टर्बो का डिज़ाइन मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है, देखने में अच्छा लगता है। हालांकि ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मैं जल्दी से एक बार कवर को आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। एंड मैंने इसका कवर लगा दिया, इसका भी एक बार कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है। दोनों डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है। कैमरा बम्प डिज़ाइन अलग है, जिसके बारे में बात करेंगे, बट केस कुछ इस प्रकार का लगता है। तो बात करते हैं फ़ोन के बारे में। दोनों का साइज़ लगभग आपको सेम ही मिलता है एंड जो थिकनेस है वो भी लगभग सेम है। डिज़ाइन में यहाँ पर अलग है, यहाँ पर एक सिंगल कलर डिज़ाइन है, यहाँ पर आपको हल्का सा एक पैटर्न मिलता है जैसे आप देख पा रहे हैं। एंड जो कैमरा का डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन कैमरा का जो लाइक अलाइनमेंट्स है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 1 2 3 दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3 ऊपर से नीचे तक दिया गया है। एंड दोनों का जो कैमरा है वो सेम है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके बाद और 2 एडिशनल कैमरा दिया गया है। बट ओवरऑल देखने में काफ़ी बढ़िया। अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर है। इसका भी 2-3 अलग अलग कलर वेरिएंट अवेलेबल है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो मैं जल्दी से नीचे दिखाता हूँ। तो नीचे अगर देखा जाए, नीचे दोनों का ही सेम है। यहाँ पर मिलता है बॉटम फैन स्पीकर, USB टू टाइप सी डेटा केबल का पोर्ट, मतलब USB टाइप सी पोर्ट। उसके बाद है मेन माइक्रोफोन का कॉलिंग पर्पस एंड 3.5 मिनट हेडफोन जैक। अगर इस साइड में देखा जाए, यहाँ पर मिलता है पावर लॉक एंड अनलॉक बटन, जो
काम करता है एज ए फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वॉल्यूम रॉकर्स। एंड इस साइड पे मिलता है सिम ट्रे, जहाँ पर आप डुअल सिम एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोनों में यहाँ पर सेम है। एंड डिवाइस को ऊपर अगर देखा जाए एकदम खाली है। तो फॉर्म फैक्टर या फिर डिज़ाइन अगर देखा जाए दोनों का सेम है, खाली कैमरा का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों देखने में एकदम आइडेंटिकल लगता है। अगर कैमरा का डिज़ाइन छुपा दिया जाए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला मॉडल है। तो बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 12 है उसका प्राइस किया गया 11,999 रुपये, लेकिन ऑफर में आपको ये मिल जाएगा लगभग 10,500 रुपये में। वही अगर देखा जाए इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो, उसका प्राइस किया गया 14,999 रुपये, लेकिन ऑफर में आपको मिल जाएगा 13,299 रुपये में। यहाँ पर सब अलग अलग ऑफर से एक्सिस बैंक का अप टू 10% तक का डिस्काउंट है, उसके बाद 5% का कैशबैक है। जो भी है ये सब मिला के आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में ये दोनों फोन मिल जाएगा। सो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोनों में दिया गया है 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ब्राइटनेस है विच इज पिक ब्राइटनेस इज 1000 निट्स विच इज रियली गुड। एंड एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज पैनल है, लेकिन जो टच रिस्पॉन्स है विच इज 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है विच इज रियली गुड। यार वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस दोनों डिवाइस में काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आपको काफ़ी क्रिस्प एंड शार्प डिटेल्ड इमेजेस मिलता है, कलर काफ़ी क्लियर लगता है एंड थोड़ा बहुत सैचुरेटेड लगता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, बट देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोनों में आप हाई रेजोल्यूशन 60 fps वीडियोस प्ले कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब एज आई एम प्लेइंग राइट नाउ। एंड बोथ द डिस्प्ले लुक्स रियली गॉर्जियस। तो अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस इस्तेमाल करना चाहते हैं ये दोनों डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इस दोनों डिस्प्ले में मतलब ये दोनों फ़ोन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग को DRM इन्फो में जाना पड़ेगा। एंड नोट 12 में मिलता है L3 का सर्टिफिकेशन, नोट 12 टर्बो में मिलता है L1 का सर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पर आप HD प्लस कंटेंट देख पाएंगे, यहाँ पर आप HD कंटेंट नहीं देख पाएंगे। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है क्योंकि डिस्प्ले इतना अच्छा है, बट मुझे लगता है नोट 12 में OTA अपडेट के माध्यम से ये L3 सर्टिफिकेशन को L1 किया जा सकता है। वो टोटली इन्फिनिक्स के ऊपर है। लेकिन नोट 12 टर्बो अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देके लेते हैं यहाँ पर आपको बाई डिफॉल्ट L1 सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर दोनों का प्रोसेसर देखा जाए दोनों डिवाइस में थोड़ा अलग अलग प्रोसेसर दिया गया। MediaTek का Helio G88 का प्रोसेसर दिया गया और नोट 12, पर नोट 12 टर्बो में दिया गया है G90 का प्रोसेसर। तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन अलग है। मैं यहाँ पर आई थिंक एक सेकंड, मैं Geekbench का मैंने टेस्ट किया था। Geekbench का स्कोर कुछ इस प्रकार का है, G88 का सिंगल कोर का है 357 एंड वहीं पर G96 का है 474, तो डेफिनेटली बेटर है। और G88 का यहाँ पर है 1216 जो मल्टी कोर का स्कोर है, यहाँ पर 1322। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है लेकिन माइनर डिफरेंसेस है। इवन जब मैंने Geekbench 5 मैंने जब रन किया था तब इस डिवाइस में थोड़ा सा लेट में हुआ था क्योंकि G88 है, G96 थोड़ा पहले ख़त्म किया। बहुत मेजर डिफरेंस है इस दोनों डिवाइस में विच इज़ दिस लाइक क्या बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर देखा जाए। तो मैं जल्दी से जाता हूँ एक बार माई फ़ोन में। एक्चुअली माई फ़ोन के अंदर जाने के बाद देख पाएंगे यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 11, यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 12। एंड ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप इनिशियली फील करेंगे। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप नोट 12 खरीदते हैं इसमें अगस्त में एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ जाएगा, लेकिन नोट 12 टर्बो में आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइक आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा। और एक चीज़ अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पैच अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सिक्योरिटी अपडेट्स इसका अच्छा है, नोट 12 का अच्छा है विच इज़, हालांकि ये एंड्रॉयड 12 है लेकिन सिक्योरिटी अपडेट है अप्रैल 5, 2022। लेकिन नोट 12 टर्बो में आपको मिलता है फरवरी 5, 2022 सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब सिक्योरिटी पैच अगर मैं देखूँ ये मई महीना में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सो ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स है, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों डिवाइस के अंदर। दोनों डिवाइस का जो कैमरा डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है लेकिन स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है। दोनों में मिलता है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा एंड उसके साथ साथ क्वाड एलईडी फ्लैश। एंड सेल्फी में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा। और एक चीज़ ये भी आई थिंक सेम है, आपको 360 का फ्लैश मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर भी 360 फ्लैश है, यहाँ पर भी 360। इसका मतलब ये है सेल्फी में भी फ्लैश है एंड रियर में भी फ्लैश है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। यूआई के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में एआई कैमरा है, इसमें दोनों ही सेम है। उसके बाद वीडियो में जाते हैं तब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर नोट 12 टर्बो में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन नोट 12 में आपको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है विच इज़ रियली गुड। लेकिन दोनों कैमरा का जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है विच इज़ 2K, तो दोनों में आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेबलाइजेशन
स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत मार खा गया है नोट 12 टर्बो। आई डोंट नो सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से वो लोग दे पाएंगे कि, लेकिन ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, महंगे वाले फ़ोन पे स्टेबलाइजेशन नहीं है। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दोनों का सेम है, उसके बाद AI कैमरा दोनों का सेम है। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे आपको सभी टाइप का ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ पर भी सेम है, जहाँ पर स्लो मोशन, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स सब मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ब्यूटी मोड यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है। इवन जो ये जो वेरिएबल अपर्चर है वो भी आपको आई थिंक अप टू 16 तक मिलता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। नाइट मोड पे एक छोटा सा डिफरेंस मुझे नज़र में आया है, जहाँ पर नोट 12 में यहाँ पर खाली नाइट मोड अगर आप देखते हैं, दिस इज़ द नाइट मोड, तो सुपर नाइट मोड में नोट 12 में क्या होता है, यहाँ पर खाली एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स है। लेकिन नोट 12 टर्बो में एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया, विच इज़ दिस लाइक यहाँ पर अलग अलग फिल्टर्स दिया गया है इवन ऑन नाइट मोड। तो ये वाला ऑप्शन बेसिकली आपका नोट 12 में नहीं है, टर्बो में है। बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों में आपको सेम टाइप का बैटरी मिलता है, विच इज़ 5000 mAh बैटरी एंड जो पावर मैराथन द्वारा सपोर्टेड है। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको और भी बेहतर पावर मैनेजमेंट मिलता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। एंड दोनों में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो मुझे लगता है लगभग 1.5 घंटा लगा देगा इस डिवाइस को चार्ज होने में। तो चार्जिंग में भी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में आपको सेम टाइप में मिलता है। ये जो 5000 mAh का बैटरी, इट विल लास्ट इजीली मोर देन ए डे, तो 1.5 दिन ही आराम से चल जाएगा विदाउट हैविंग एनी इशू। तो आप आराम से इस डिवाइस को ओवरनाइट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स ए वेरी गुड प्लस पॉइंट। दोस्तों ये था डिटेल कंपेरिजन बिटवीन इन्फिनिक्स नोट 12 एंड इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। जी हाँ, मैंने डिटेल में जितना हो सके आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। होपफुली आपके मन में जो भी सवाल है ये वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी आपको जानकारी कुछ लेना है अगर इस दो डिवाइस के बारे में, डेफिनेटली राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। अगर देखा जाए दोनों डिवाइस, कोई भी एक्चुअली डिवाइसेस परफेक्ट नहीं होता है, ये भी परफेक्ट नहीं है, कुछ अच्छा चीज़ इसमें है तो कुछ अच्छा चीज़ इसमें है। एंड सरप्राइजिंगली नोट 12 में जो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो नोट 12 टर्बो में नहीं है। होपफुली ये दोनों का जो खामियां है वो इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ठीक कर सकता है। अभी देखना पड़ेगा वो अपडेट कब तक आता है। फॉर द टाइमिंग ये था डिटेल कंपैरिजन बिटवीन इन्फिनिक्स नोट 12 एंड इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। आप कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड डेटाडॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉग। होप टू सी यू इन माय next video. Bye bye.